डिसीजन मेकिंग नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल है जिसमें A1 कहते हैं ऑटोक्रेटिक को और A2 भी ऑटोक्रेटिक की एक वेरिएशन है. C1 is and C2 are consultations, consultation 1 and consultation 2, और G2 is group decision making. A1 तो ये है कि जब आप कोई प्रॉब्लम है उसका आप खुद ही सोल्यूशन निकालते हैं और लोगों को बता देते हैं जनाब ये सोल्यूशन है एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन. तो ये टोटल ऑटोक्रेटिक हुआ क्योंकि आपने ना किसी से कंसल्ट किया और ना किसी से आपने पूछा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये ऑटोक्रेटिक 1 कहलाता है. ऑटोक्रेटिक 2 में ये होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करते हैं इंडिविजुअली, उनसे नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेते, और कभी आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बता भी सकते हैं और कभी नहीं भी बताते हैं प्रॉब्लम क्या है, लेकिन नेसेसरी आप जो इंफॉर्मेशन है वो उनसे लेते हैं. और डिसीजन मेकिंग में आपके सबऑर्डिनेट्स का रोल ये होता है कि वो नेसेसरी इनपुट प्रोवाइड करते हैं. इसलिए ये भी ऑटोक्रेटिक हुआ क्योंकि ये सारा का सारा डिसीजन आप खुद ले रहे हैं. फिर कंसल्टेशन 1 और कंसल्टेशन 2 में फ़र्क ये है कि कंसल्टेशन 1 आप इंडिविजुअली करते हैं, कंसल्टेशन 2 आप ग्रुप पे करते हैं. इसमें आप कंसल्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट से दोनों सूरतों में, C1 और C2 में. C1 में इंडिविजुअल है और C2 में ग्रुप है. एंड देन एट द एंड आप डिसीजन आपका अपना होता है. हो सकता है कि आपके किसी सबऑर्डिनेट ने कोई आइडिया दिया हो, आपको पसंद आ गया हो और आपने उस आइडिया पे डिसीजन किया हो, लेकिन डिसीजन आपका अपना होता है. इसलिए इसको कंसल्टेशन 1 और कंसल्टेशन 2 कहते हैं. G2 इज ग्रुप डिसीजन. ग्रुप डिसीजन में क्या है कि आप सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, और फिर आपकी ऐसी सिर्फ एक चेयरपर्सन जैसी होती है कि आप चेयरपर्सन बन के सुन रहे होते हैं, जो है वो कंसेंसस सोल्यूशन डेवलप करना चाह रहे हैं. सबका इक्वल और इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो ये डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के मेथड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. कभी आप ये डिसीजन मेकिंग का मेथड यूज करते हैं, कभी ये डिसीजन मेकिंग का मेथड यूज करते हैं. उसका रीजन है, देखिए कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप बहुत आसान है, उसमें कंसल्टेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. या ये कि प्रॉब्लम ऐसा डिफिकल्टी का लेवल है कि जिसमें आपके सबऑर्डिनेट्स कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग या कंसल्टेशन फॉर द सेक ऑफ कंसल्टेशन डजंट मेक एनी मेरिट. तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन कर लें. अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि भाई आपको समझते हैं कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है और ये स्कैटर्ड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप इंफॉर्मेशन ज़रूर लेते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, लेकिन आप ये समझते हैं कि सबऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल इनपुट नहीं दे सकेंगे, तो इसलिए आप इंफॉर्मेशन लेकर डिसीजन खुद कर लेते हैं. ये तो हो गया ऑटोक्रेटिक. कंसल्टेशन में ये देखें, बाज ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ये है कि आपके सबऑर्डिनेट्स की तरफ से रिएक्शन आए या हीटेड डिबेट हो जाए, विच इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल सिचुएशन फॉर ए लीडर. अगरचे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप जब देखेंगे प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड है और आपके डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स इसके बारे में बिल्कुल डाइवर्जेंट व्यूज़ रखेंगे, तो ग्रुप में, टीम में आप इसको ना लेकर के आए, वरना वो क्या होगा कि सब एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे. तो इसलिए आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन करें. और जब आप समझते हैं कि प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें एक का इनपुट दूसरे को हेल्प करेगा और सब मिल करके जो है ना अच्छे मशवरा दे सकेंगे, तब आप कंसल्टेशन 2 की तरफ जाएं, तो सबको एक जगह बिठा करके सबके आप इंडिविजुअल राय लें और फिर आप डिसाइड करें. जैसे इस्लामी शूरा होता है वो इसी तरह काम करता है. और ग्रुप 2 के अंदर आप जो है बेसिकली सब लोग मिल करके ग्रुप या टीम की शक्ल में प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और आपकी भी हैसियत एक मेंबर की होती है या सिंबॉलिक हेड की होती है या मॉडरेटर की होती है. आप जब देखते हैं कि डिस्कशन किसी जगह पे नहीं पहुंच रहा है, तो आप डिस्कशन के एक नए एंगल को लेकर आते हैं ताकि लोग उसको पॉजिटिव तरीके से डिस्कस करें, टाइम वेस्ट ना हो रहा हो. तो आपकी ये हैसियत होती है. और फिर जब जो सब मिल करके प्रेफर्ड सोल्यूशन में कंसेंसस लाते हैं, तो वो फिर आपका ग्रुप 2 डिसीजन होता है. उसमें कहीं पे भी नहीं लगना चाहिए कि आप जो है डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं या एक पर्टिकुलर डिसीजन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरह फिर सबऑर्डिनेट्स डिमोटिवेट होते हैं.